हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश लेकर आए दो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बॉट एंड ब्रॉट। दूसरे स्लाइड पे दो और वर्ड्स हैं जो आपको जल्द पता चलेगा। तो ये दोनों में कंफ्यूजन होना बड़ा आम बात है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक वर्ड का है, एक लेटर का है आर। अगर हमने नहीं पढ़ा है, अगर अचानक से कोई आपसे पूछ दे तो आपसे गलती होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपने पढ़ा है तो गलती नहीं होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो गलती होने की संभावना है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कहां इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जानेंगे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो भाई बात आएगी कि सर इसका V1 फॉर्म तो रहा होगा, तो चलिए इसका V1 फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका V1 फॉर्म होता है बाय, जिसका मतलब होता है खरीदना। ब्रॉट, ये इसका भी V1 होगा, तो इसका V1 होता है ब्रिंग, जिसका मतलब क्या होता है लाना, जिसका मतलब होता है लाना। तो देखिए बड़ा सिंपल सा था कि बॉट और ब्रॉट, बॉट और ब्रॉट दोनों में क्या अंतर है। अगर हमने जैसे ही V1 जाना तो हमारे दिमाग में ये चीजें आ गई कि ओ अब आसान है। अब आते हैं इसके बेस्ट एग्जांपल्स पे कि क्या एग्जांपल्स इसको मिलेंगे। अगर जैसे किसी ने लिखा शी डैश रेडियो फॉर ₹400। अब आपके पास ऑप्शंस है, इसमें ब्रॉट आएगा या बॉट आएगा। देखिए इस चीज को समझिएगा कि हमने कहानी गढ़ी है कि भाई 400 रुपये में वो लाया नहीं है, 400 रुपये में खरीदने की बात हुई होगी। तो यहां पर आएगा बॉट। शी बॉट अ रेडियो फॉर ₹400। उसने 400 रुपये में रेडियो खरीदी थी। तो यहां पर खरीदने का सेंस है। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को समझते हैं जरा। He dash everything for the function। और फंक्शन थोड़ा ज्यादा बड़ा वर्ड है तो हम पार्टी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए जरा अब इसको समझिए। हमने लिखा he dash everything for the party। उसने पार्टी के लिए खरीदा था, नहीं सब कुछ क्या किया था, लाया था। देखिए कभी कभी इंटरचेंजेबल सेंस भी हो जाएगा, बट लाना और खरीदना आप लोग इतना तो नॉर्मल सी बात है, समझ में आया होगा। कोई चीज कहीं से खरीदने के लिए होगा तो बॉट यूज करेंगे। तो मेन दोनों का बीच में कंफ्यूजन है आर लेटर का, ठीक है। तो समझ गए कि ब्रॉट क्या होता है, बॉट क्या होता है। बॉट आपका V1 है बाय और ब्रॉट का V1 है ब्रिंग, जहां पर एक मतलब लाना और दूसरे का मतलब खरीदना। आई होप ये दोनों वर्ड को जब आप एक साथ देखें तो आपको समझ में आया, जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बोरो और लेंड। ये भी बहुत ज्यादा हमें परेशान करता है, तो जरा समझ लेते हैं। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना और इसका मतलब होता है उधार देना। तो अंतर हो गया, एक का मतलब लेना और दूसरे का मतलब देना। यानी उधार ले रहे हैं देन बोरो। लाइक अगर मैं एग्जांपल्स की तरफ बढ़ूं तो मैं लिख सकता हूं कि आई वॉन्ट टू बोरो योर कार फॉर 1 डे। मैं आपका कार एक दिन के लिए उधार लेना चाहता हूं। एंड अब जैसे ही आप जाकर के कहे दोस्त के पास कि मैं तुम्हारा कार एक दिन के लिए उधार लेना चाहता हूं, तो आपका दोस्त क्या रिप्लाई करता है, आई डोंट वॉन्ट टू लेंड इट। यानी मैं आपको उधार देना नहीं चाहता हूं। तो आई होप लेंड, बोरो, ब्रॉट, बॉट, ये 4 वर्ड्स आपको समझ में आए। और जब आप वर्ड्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। रीजन कि आप शब्दों के अंदर जाकर के शब्दों को समझ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।